जो अभी आपने देखा वो था 8वां सवाल ऑफ एच.सी. वर्मा, ठीक है। तो 8वां सवाल कहता क्या है, फिगर, ठीक है, जो भी फिगर है 3E3 एक फिगर दिया है, shows the graph of velocity versus time for a particle going along x-axis. Find A, ठीक है, figure shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis. Find A the acceleration, B the distance traveled in 0 to 10 seconds and C the displacement in 0 to 10 seconds. अच्छा, तो ग्राफ पहले देख लीजिए, ऐसा है और कुछ ऐसा ला दिया। वो 2 4 6 8 गया है, 2 4 6 8 ये क्लियरली दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा करूँ। और इधर क्या है, 5 है और 10। यस क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है पहले। तो पहला ए क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि नहीं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा होता था एक्सेलरेशन, एक और क्वेश्चन में ऐसा ही आया था। तो इसका tan थीटा, कहता हो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8, ये कितना होगा 8 - 2, ये 6 मीटर्स और ये कितना होगा 10, तो परपेंडिकुलर बाय बेस 6/10 A = 6/10। देखो कितना आसान हो गया ना ग्राफ की मदद से। 6/10 ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 3/5 बहुत ही आसान है, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बी क्या दिया है, बी बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। नाउ बी हम इससे करेंगे S = ut + ½ AT। आप ये सोचते होगे मुझे पता कैसे चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना, ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये पहले ही देखते ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए और किस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो S कितना होगा, यू मुझे कितना दिया है इनिशियली 2 दिया है, 2 इंटू टाइम पीरियड कितना था 10 है, 10 सब सब्स्टिट्यूट करके जाइए। ए क्या है 3/5 आया, टी कितना है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 2 50 5 10 यानी ये तो हो गया 20 + 30 50 मीटर। दूसरा भी आ गया। अच्छा, दूसरा आ गया। तीसरा क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड्स। ओके, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पे हमें कहीं स्पीड का मेंशन नहीं किया गया है कि वो किस तरीके से स्पीड बढ़ी है, तो हम क्या समझेंगे वेलोसिटी = स्पीड, तब भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, ये सब कर दे तो क्या था 50 मीटर। तो सी का भी क्या आंसर है 50 मीटर, क्योंकि उसने तो कुछ बताया नहीं, तो हम क्या मानेंगे वेलोसिटी = स्पीड। जब वेलोसिटी = स्पीड कब हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट = डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई तो यही डिस्टेंस के इक्वल, सी का भी क्या होगा 50 मीटर। तो ये हमारा हो गया कौन सा 8वां सवाल। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 9th क्वेश्चन। अच्छा, देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो ये है फिगर 3E4 shows the graph of x coordinate of a particle, shows the graph of x coordinate, x coordinate मतलब क्या होगा पोजीशन, ठीक है, of a particle going through x axis as a function of time. Find A the average velocity during 0 to 10 seconds, B instantaneous velocity at 2 5 8 and 12 seconds. अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे, टैंजेंट बना के, टैंजेंट आप मारो किसी भी कर्व पे, तो वो जो टैंजेंट का स्लोप आएगा वो आपकी इन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में नहीं, इन पोजीशन टाइम ग्राफ जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा, कितना आसान हो गया।
टैन टेंजेंट में तो हमारी जिंदगी। देखिए टैन क्यों नाम पड़ा टैन थीटा, क्योंकि वो टैन का एक्चुअली फुल फॉर्म है टेंजेंट, जो रहते हैं ना साइन कॉस टैन सेक कोसेक, ठीक है। और क्या होता है कॉट, उसके एक्चुअली क्या है, साइन तो साइन ही है, कॉस मतलब कोसाइन, टैन मतलब टैंजेंट, सेक मतलब सेकेंड, और कॉस सॉरी कोसेक मतलब को सेकेंड, और कॉट मतलब को टैंजेंट, ठीक है। ऐसा होता है, वो सब नाम पे गए काम पे नहीं। चलो ठीक है, नाम पे भी गए काम पे भी गए। कैसा ग्राफ बनाया, थोड़ा अजीबोगरीब बनाया और बहुत ही सुंदर सा ग्राफ है। देखे ये यहाँ पे क्या है, सीधा गिरता है ऐसे, इधर क्या है ऊपर की तरफ 100 मीटर, ये कितना है 50 मीटर दिया और ये 100 मीटर दिया, ये correspond to this, ये correspond to this, ठीक है। 2.55 7.5 10 to 12.5 15, अरे बाप रे इतनी पॉइंट की वैल्यू देने की जरूरत। ये 15 और फिर इधर क्या था 12.5 ये 10, थोड़ा आउट आएगा मैं समझ लेना। इधर 7.5 के बाद इधर 5 फिर 2.5 ना, इधर आता है 2.5 और इधर 5। पहला क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, ए पहला ए वाला, ए इक्वल्स ए बी जी इक्वल्स डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अच्छा 10 सेकेंड से बोला है, तो डेल्टा वी कितना रहा होगा, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बोला है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पहले क्या वेलोसिटी रही होगी, पहले वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट पे क्या रही होगी, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे टेंजेंट डालो कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो पूरी की वैल्यू होगी वही तो इस टेंजेंट की वैल्यू होगी, तो ये 50/2.5, तो v इनिशियल u की वैल्यू क्या होगी 50/2.5, यस। चलो 50/2.5, तो 50/2.5 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, कर दो 500/25 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी होगी, यहाँ पे टेंजेंट डालो, इसकी वैल्यू कितनी 7.5 से 10, मतलब इसमें भी 2.5 और ये कितना है, ये भी 50 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है 50/2.5, जादू होने वाला है, ये भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब लगता है एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, 20 - 20/10 0, देखते हैं 0 ही है 9 है ना, हाँ जी 0 है, 9 का 0 है। अच्छा बी क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके ये एक्सेलरेशन नहीं पूछा, ये वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। ये यहां से लेकर वहां तक, ठीक है, तब 2.5, ये कितना हो जाएगा, देखिए आप सीधा कीजिए ऐसे, इसका टाइम रिटर्न करिए 100/10 यानी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक्सेलरेशन, मुझे लगा एक्सेलरेशन निकालना है इसलिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है कौन सा सवाल, 10वां सवाल, ठीक है। तो जो अभी आपने देखा वो था एच सी वर्मा का 10वां सवाल। अभी तक कितना बड़ा लेक्चर बनेगा, बोलना मत कितना बड़ा लेक्चर बनेगा।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊं मोशन स्ट्रेट लाइन पे, तो नीचे कमेंट करें। ये मैं एक पोल भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है ऐसा ग्राफ है उसमें बना। अच्छा, वो क्या पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ये पूछ रहा है जी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि समझ लीजिए यहाँ पे से पार्टिकल, समझ लीजिए ये पार्टिकल ये ऐसे गया, ये देखिए यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ तक पहुँच गए हम ना, यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ तक पहुँच गए, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी घट रही है घट रही है घट रही है घट रही है, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाने लगा और उसकी वेलोसिटी और घट रही है, इसका मतलब ये पीछे जाने लगा, तो यहाँ से पीछे जाने लगा, घट रही है घट रही है घट रही है। एक्चुअली नेगेटिव घट रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा है। जब ये नेगेटिव में नीचे जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, वो -x एक्सिस में जा रहा है, समझे। फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर जाने लगा, तो घट रही है घट रही है घट रही है वेलोसिटी, है ना, और फिर यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, तो पहले तो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होगा, ये देखिए, ये एग्जैक्टली हाफ होगा, मतलब ये 10 सेकेंड होना चाहिए, हाँ जी, होना चाहिए 10 सेकेंड। अच्छा, अब ये 10 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, tan थीटा देता है, यानी कि विच इज इक्वल टू लाइक एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड और ये 10 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितनी लेंथ है 5 मीटर पर सेकेंड, बेस कितना है 10, परपेंडिकुलर 5/10 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें भी तो वही एक्सेलरेशन होगा, जस्ट नेगेटिव। देखो बताता हूँ कैसे, ये पूरा ये पूरा लिया मैंने, और मैं थीटा ये लूंगा, वैसे थीटा ये लेना चाहिए, लेकिन इसका जस्ट अगर मैं नेगेटिव करके ये ले लूँ तो आंसर सही आ जाता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसका tan थीटा क्या आएगा, पर मतलब ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों सेम होते हैं, ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये सेम है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये पूरा, ये कितना है, ये 10 है, और ये कितना है, ये कितना है, ये देखो ये 10 है, और ये यहाँ तक गया है, तो ये 20 है, ये 10 है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी क्या हो गया, -1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये पूरे का। और यहाँ का क्या होगा, यहाँ का भी इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का tan थीटा इक्वल, तो यहाँ पे भी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना, अपॉलजीज, माफी, ठीक है। अच्छा, उसने क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए, सोचिए, आंसर मुझे कमेंट करके चाहिए। देखिए, अब डिस्टेंस ट्रैवल शायद होना चाहिए, इसकी डिस्प्लेसमेंट शायद से 0 हो जाएगा। यस, डिस्टेंस ट्रैवल, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल। तो आपको नहीं लगता जितना यहाँ से यहाँ में ट्रैवल किया उतना ही यहाँ से यहाँ में ट्रैवल किया होगा, यानी कि अगर मैं केवल इसका निकाल दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता तो ऐसा नहीं करते, लेकिन डिस्टेंस दिया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT², u तो 0 है, हाफ AT², a क्या है, अच्छा ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस हाफ, a क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू t का स्क्वायर, टाइम कितना 10, मतलब 100 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर तो 100, मतलब ये 25 मीटर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, s इक्वल्स ut प्लस u, लेकिन इस बार कितना होगा, u इस बार 5 होगा, और 5 कितना टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए, तो 50 प्लस 1/2 इंटू माइनस में, यहाँ पे माइनस कर देंगे, -1/2, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है।
इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये भी वापस 25 हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25। तो ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, तो 25 25 ये 50, तो ये भी 50 50 50 100, ये क्या हो जाएगा 100 मीटर। समझे? अच्छा, अगला क्वेश्चन उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, बहुत नाइस एवरेज वेलोसिटी। माइनस 5 मीटर। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, डिसलाइक मत करना प्लीज। चलो ठीक है, उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी, या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, मालूम है कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? हम कैसे निकालेंगे देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तो मैं आगे ही जा रहा था और फिर यहाँ से यहाँ मैं पीछे जाने लगा, मतलब मैं यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे आगे जा रहा था, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे 0 हो गई, अब मैं वापस पीछे आने लगा और फिर यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ पहुंच गया, वापस उसी पॉइंट पर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। टाइम चार्जेस टू 0/40 इज इक्वल 0। चिंदी क्वेश्चन निकला है ना, चिंदी क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सोचना था, पर है बहुत आसान क्वेश्चन, आपको इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अब आपके इसमें आ रहा है इसमें कौन बनेगा करोड़पति। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है 11वां क्वेश्चन, रेडी रहिए। था 11वां क्वेश्चन। हमारे पास कलर चॉक्स की अवेलेबिलिटी आ चुकी है, तो मैं कलर चॉक से लिखूंगा। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर शोज दैट xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0। ठीक है, ग्राफ ये इधर क्या दे दिया, टाइम दे दिया, ऊपर डिस्टेंस दे दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दे दिया 10 20 0 10 20 0 10 20 और कुछ अजीब सा बना दिया है, ठीक है। और आगे कुछ कचरा बना दिया उसने, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, कचरा बना दिया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, एक्यूरेट होना चाहिए। ओ चौक का भी एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ना, चौक का भी एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा डालोगे तो फूट जाएगा। जैसे आपका दिमाग ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो फट जाता है, वैसे फटता तो नहीं। अब मेरे शब्दों में मत जाओ, फीलिंग समझो, है ना, फीलिंग, ठीक है। shows xt graph of a particle, find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0। अच्छा, टाइम t है ना, मतलब ये जो कह रहा है ये 0 हो, है ना। टाइम ऐसा निकालो जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 है। करिए क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। हो गया, कर लिया, चलिए आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि ये जो है ये 10 से थोड़ा आगे है ना, मतलब 10 या 20 के बीच में कुछ आना चाहिए ऐसे, है ना, 10 या 20 के बीच में ही कुछ आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी 0 है का मतलब डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में क्या हुआ, 0 हुआ। और
क्या कहें, जो अपना ये है टाइम टेकन है वो कुछ भी हो, लेकिन ये तो पोजीशन है। तो यानी कि आपने ये चीज देखी कि यहाँ पे यहाँ से लौट कर वहीं पर आ जाता है ना, यहाँ से लौट कर ये ऐसा है 11 यहाँ पे है और यहाँ पे 12 है। तो ऐसा क्या टाइम रखूं कि यहाँ से दौड़कर वो यहीं पर पहुंचे, मतलब पोजीशन तो सेम हो गई, यानी कि वो वहीं पर चल के वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा 4 किलोमीटर है ना, और टाइम इक्वल्स 12 सेकेंड, आप जैसे देख रहे हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 0 इक्वल्स 0/t, अजीब हो जाता है कुछ पर ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात सही है कि 0 इक्वल 0, तो ये बात सही हो जाती है, लेकिन कौन से टाइम पे, एट t इक्वल्स 12। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। मैं आपको मतलब आंसर की भी भेज दूंगा। और वैसे एक्चुअली क्या है कि इसमें केवल काइनेमैटिक्स नाम से चैप्टर है, इसमें केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं, मोशन इन प्लेन के भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर कुछ बच्चे मोशन इन प्लेन भी किए हैं तो मैं मतलब इनकरेज करूंगा कि हाँ वो उसके भी क्वेश्चन करें, मैं पूरा क्वेश्चन भेज दूंगा। और जिन्होंने मतलब जो अभी अभी यहाँ से पढ़े हैं, जिन्हें नहीं मालूम वो भी ट्राई करें, क्योंकि वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, वो पूरे वेक्टर्स पे बेस्ड है, ठीक है। और आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि एक्चुअली आपको लगता होगा कि मैं मतलब कोई बड़ा सा सर हूँ, पर एक्चुअली मैं बस 9th स्टैंडर्ड में हूँ। मैंने अपना जो जेई का प्रिपरेशन है वो 7th स्टैंडर्ड से ही चालू किया था, और मैंने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ कर ली है। और आज मैं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज रिचर्ड फिनमैन सेड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग टीच इट। तो इसलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस होती है और आप भी, तो लाइक करिए, ठीक है। अच्छा, हम 11वें क्वेश्चन को कर चुके हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 12वां क्वेश्चन। तो ये जो अभी आपने देखा वो था 12वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. B लेकिन हाँ चलिए ठीक है। B देखिए, आप उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन आप B जो एंड पॉइंट है ना उसी को मानिएगा B। तो वो क्या बोलता है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ B। B का पोजीशन मुझे बताना है सच ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन A एंड पोजीशन B हैज द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब B का मुझे एक पोजीशन डिसाइड करना है जहाँ पे दोनों की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो सेम है। हाँ जी, सेम है। अच्छा, ए पॉइंट पे देखिएगा, ये बहुत ही वैसे चिंदी क्वेश्चन है, पर देखिएगा दूसरा कलर ले लेते हैं, ये है मॉन्स्टर चॉक। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कुछ साउथ इंडियन पीपल और मलयालम साइड के, तो मैं इंग्लिश में भी लेक्चर्स कुछ बना सकता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग को ज़रूरत है तो मैं एक अलग से अपना चैनल बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल इंग्लिश में मैं बताऊंगा फिजिक्स, ठीक है। और पर्सनली देखा जाए तो मुझे ज़्यादा फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। दैट इज़ वाई वाटर लिविंग फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, है ना। फॉर द लव ऑफ फिजिक्स मेरे पास भी है वैसे, देखिए वाटर लिविंग की फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, है ना। चलिए अब उन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, ए बी, अच्छा बी, अच्छा यहाँ पे क्या है,
ऐसा है कुछ कोई नहीं ठीक है। अच्छा 4 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है 4 मीटर 2 मीटर और यहाँ पे ओ 3 मीटर और 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, ये बीच में 5 मीटर भी है। अच्छा ये थोड़े से रफ है लेकिन उसमें एग्जैक्ट बनाया तो आप देख लीजिएगा ये, ठीक है या ये ए पॉइंट है, इसका देखो ये ऐसे है टैंजेंट ऐसे बनता है इस तरफ, मतलब जब स्लोप नेगेटिव हो मतलब हम वेलोसिटी को भी उल्टी डायरेक्शन में मानते हैं, ये मतलब पार्टिकल यहाँ पे किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा और कहाँ पीछे की तरफ जा रहा है, इसको तो हम कंसिडर ना करें तो ज़्यादा अच्छा क्योंकि वो उसी का लाइन हो गया। यहाँ पे भी टेंजेंट नीचे ही है, उसने मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि जिसमें पीछे जा रहा है सेम डायरेक्शन होनी चाहिए बस। अच्छा तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट मार्क ये 5 मीटर पे आता है और ये किस पे आता है 3 मीटर पे आता है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 5 मीटर एंड y कोऑर्डिनेट 3 मीटर ऐसे। तो ये था आपका आसान सा सवाल, बहुत ही चिंदी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। और चलिए ठीक है ये 12वां क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे, ठीक है 13th क्वेश्चन पे। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 13th सवाल। तो अभी आपने जो देखा वो था 13वां क्वेश्चन, जिससे मुझे नफरत है इसके नंबर से। क्यों? क्योंकि इसे ट्रांसडेंटल प्राइम नंबर कहते हैं, मुझे बहुत डर लगता है इस नंबर से। कोई नहीं एस इक्वल्स यू, यू क्या है देखो बहुत ही चिंदी सवाल है। क्या कहता है एक बॉल है जिसे हम फेंकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से और उसको एक्सेलरेट किया जाता है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 सेकेंड में। तो और उससे पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s u कितना है 4 है, टाइम कितना है 5 है, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1.2 है 1.2 है और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर 25.6, ठीक है। तो 20 प्लस 0.6 25 तो मतलब 25 इंटू 6 150, तो ये 15 हो जाएगा, मतलब 35 मीटर आता है आंसर, है ना। तो ये हमारा 13वां सवाल भी हो गया। अब आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो है 14 वाला सवाल। तो जो भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा वो था 14 वाला सवाल, ये 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन क्या है, a person traveling at 43.2 kilometer per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? ठीक है, a person traveling at 43, एक पर्सन है, एक बाइक है, बाइक को मैं कार बना दूंगा, फर्क पड़ता है क्या कि बाइक है कार है, या आप है आप या फिर आपका दोस्त, ठीक है। ये कितने से आ रही है 43.2 किलोमीटर पर आवर। इसको हम किस में कर लेंगे एसआई यूनिट में। आप जो भी कैलकुलेशन करें ना हमेशा एसआई यूनिट में ही करें, ठीक है। तो 43.2 को मैं चेंज कैसे करूँगा किलोमीटर पर आवर, 43.2 इंटू 5/3 है ना, ऐसे 2 का जाएगा 9 4 36
36 4 और ठीक है 4 बचा और 3 7 ना जाएगा नहीं तो 0.72 8 था ना यस और 2 था तो ये 2.4 हो गया है ना ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 8 8 4 16 सॉरी 8 4 16 हो गया 32 3 कैरी 16 एंड 3 91 तो ये 19.2 मीटर पर सेकंड हो गया हमने कन्वर्ट कर लिया उसमें एक्सेलरेशन क्या दिया है डी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाउ फार विल इट ट्रैवल ठीक है ए इक्वल्स डी एक्सेलरेशन है तो माइनस लेंगे -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो डिस्टेंस पूछा है एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू कितना है 19.2 और मुझे एक निकालना क्या है टाइम निकालना नहीं टाइम निकालना हाउ फार विल इट ट्रैवल तो इसमें हम s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस बनाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो 0 स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 19.2 इंटू 19.2 इक्वल्स माइनस ऑफ 2 इंटू 6 इंटू अच्छा डिस्टेंस निकालिए है ना तो ये क्या हो जाएगा ये 3 का और 2.4 इंटू 8 था ना तो ये 2.4 इंटू 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 4 ये भी 2.4 इंटू 2 इंटू 19.2 इक्वल्स 3 इंटू 5 देखो मैंने 19.2 को इसके टर्म्स में लिख लिया है ना कैलकुलेशन आसान कर लेकिन वो आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं मैं ऐसा मानता हूँ हर कोई कर सकता है तो 3 से कैंसिल करो 3 6 18 1 बचा 0.4 तो s की वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 2 इंटू 6.4 ये किसके इक्वल आएगा ना 14 किसके इक्वल आएगा ये 12 के इक्वल आएगा ना 2.4 यस 12 के इक्वल आएगा 12 के तो ये आ गया आपका 14th क्वेश्चन का सवाल अब हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ तो जो अभी आपने देखा वो था क्वेश्चन नंबर 15 तो एक्चुअली हम यहीं पर अपना सेशन एंड करेंगे 14 तक ही लेकिन 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 6 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए जो भी मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में उसके लिए एक सरप्राइज है ठीक है तो आपने अभी 15th क्वेश्चन देखा और 16th, 17th, 18th, 19th, 20th क्वेश्चन अभी आ रही है आपकी स्क्रीन पर फिर मैं करूंगा ये लेक्चर को एंड ठीक है तो आपने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन कौन से याद कर लीजिए 15th, 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20 ये है आपके होमवर्क के लिए कमेंट सेक्शन में डालिएगा तो आज हमारा सॉल्विंग एच.सी. वर्मा का पहला लेक्चर था तो कैसा लगा लेक्चर नीचे डालना लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना तब तक के लिए अलविदा।